कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयं मां जगदीश रक्ष्यं निराश्रयं मां जगदीश रक्ष्यं निराश्रयं मां जगदीश रक्ष्यम्। इष्टदेव क्षीराब्दिसाई प्रभु शिशु अनंत क्षेत्रेश्वरी माँ ज्योतिप्रभा गुरुदेव पूज्यपाद पूज्य पूजक बाबा बलियांकर चरण कमल रे प्रणति निवेदन करी आजिर प्रसंगटी को आमे श्रवण करिबा। आजिर प्रसंगटी हेउछि कि भगवान कहार दास ये सृष्टि तो भगवान कर पुणी से दास कार होते से सदा बेले भक्तर दास होई रहंती। गोटे सुंदर प्रसंग आमे आज श्रवण करिबा। वृंदावनर जड़े साधुंक कहानी को आमे शुणिबा। से जड़े सिद्ध साधक भगवान कृष्ण को शयने सपने जागरणे सबु बले से मन भितरे रखते जप करते ध्यान करते सबु बले तांको मुखरे भगवान श्रीकृष्णंकर बांक बिहारींकर नाम चली थाए। थरे से जाइचंती बांक बिहारींकर मंदिर को सेठी समस्त सबु भक्त शिष्य माने बांक बिहारी को दर्शन करिबा पई जाउचंती। दर्शन करी फेरुचंती। ये साधु जनक ये महात्मा जनक जेतबळे बांक बिहारींकर मंदिर को जाइचंती बांक बिहारी आउ तांको दृश्यमान होई नाहंती। से मने मने स्थिर करिचंती प्रभु कौन मते दर्शन दौनाहांती। सेठी लोक मानंकु पचारिचंती सेवक मानंकु पचारिचंती पंडित मानंकु पचारिचंती कि बांक बिहारी कुआडे गले कहीं देखा जाऊ नाहांती दृश्यमान हेउनाहांती। समस्ते सेई गोटिए कथा कहउचंती एई तो सामने रे बांक बिहारी छिड़ा होइचंती एई तो सामने रे बांक बिहारी अछंती तुमको कौन देखा जाऊ नाहांती बांक बिहारी नाहांती बोली। किंतु आश्चर्य से व्यक्ति को बांक बिहारी दर्शन देउनाहांती बांक बिहारी दर्शन देउनाहांती से दृश्यमान हेउनाहांती। एमती 3 दिन बीती जाइए
से बांक बिहारी को दर्शन न करी फेरुचंते एवं चतुर्थ दिन को पुणी जाइचंते तथापि बांक बिहारी को से देखि पारु नाहंते। जहाँ को पचारिचंते से गोटाई कथा कहउचंते एई तो सामना रे बांक बिहारी अचंते तुमको कौन देखा जाऊ नाहंते। किंतु ये साधु को देखा जाऊ नाहंती बांक बिहारी शेषरे निष्पत्ति नैचंते जे मु आज 4 दिन हब बांक बिहारी मते देखा देले नहीं तेणु मु हेउची एक बड़ पापी मो जीवन बेकार ये जीवन रखी किसी मूल्य नहीं। समस्ते दर्शन करुचंती बांक बिहारी को मु देखि पारु नहीं मते दर्शन देउ नाहंती तेणु मो जीवन बेकार मु आज रात्रि रे जमुना को डेई मो प्राण विसर्जन करी मो प्राण को मो ये जमुना को दान करी देवी जमुनार अतल गर्भ को मु डेई पड़ी भली निष्पत्ति नहीं अर्धरात्रि रे जमुना कूल को जाइचंती साधु जनक भक्त जनक एवं एपटे जमुना कूल रे जड़े दीर्घ दिन पीड़ित थिबा जड़े कुष्ठ रोगी तांको स्वप्न देखी भगवान कहउचंती जे तू शोइचु कौन उठी पड़ जदि तोर कुष्ठ रोग भल हबार अच्छी ये जो व्यक्ति सांगे सांगे आसीबो जमुना कूल को तू ता पाद दुईटी को जाबुड़ी धरिबु बिल्कुल छाड़िबु नहीं तो कुष्ठ रोग भल हो जाओ। भावरे भगवान से कुष्ठ रोगीर स्वप्न रे आसी चली जिबा परे कुष्ठ रोगीर निद भांगी जाइछे एवं भगवान सीधा कहउचंती भगवान जो कहउचंती जो व्यक्ति आसीबो तार पाद को जाबुड़ी धरिबो एवं कहबो कुष्ठ रोग भल हो जा बोली से भल हो तो रोग यह कौन सत्य ये कथाटी भगवान कृष्ण को से स्मरण करी भाभी सारी कि नहीं सांगे सांगे से रास्ता दे जड़े साधु आसुचंती जड़े भक्त आसुचंती तुरंत से कुष्ठ रोगी जनक दुई गोड़ को जाबुड़ी धरिचंती से साधुंकर से भक्तंकर एवं कहचंती महाभाग महात्मा आपण मो कुष्ठ रोग भल कर दियंतु आपण चाहिए मो कुष्ठ रोग भल हो जिवो से साधु जनक कहउचंती अरे देख मु गोटे बड़ दुखी मु गोटे बड़ पापी मो जीवन जहा करिछि जीवन रखिबारे किछि से मूल्य नहीं मूल्यहीन जीवन मोर मु आज आसीछि जमुना को देई प्राण विसर्जन करिबी बोली मते भगवान दर्शन दौ नाहंती समस्त को दर्शन दौचंती मते दर्शन दौ नाहंती तेणु मु आसीछि ए जमुना को देई प्राण को विसर्जन करदेवी बोली आ तू कौन कहूचु मु तो कुष्ठ रोग भल करदेवी बोली मो द्वारा एटा हो पारिबो नहीं तते किए भूल सूचना देइचंती मो द्वारा एटा संभव नुहे मु गोटे बड़ पापी मु तो निजे निजको सुधारी पारिनी मु तो रोग कौन भल करी साधु जनक जेते बुझेले मध्य से व्यक्तिटी कुष्ठ रोगी जमा बुझी नहीं सी गोटे कथा कहते
थरे आपण खाली कहतु तो कुष्ठ रोग भल हो जा बोली एति खाली कहतु साधु जनक जेते बुझे अरे मो द्वारा हेब नहीं ठाकुरंकर नाम बदनाम हेब साधु संत माने बदनाम हेबे तांको कथा रक्षा करि परिबे नहीं कौनसी व्यक्तिंकर कौनसी रोग भल कर देवार क्षमता न थाए तेणु मु किभଳି भाବରେ କହିବି ए संत समाज को बदनाम करी साधु समाज को बदनाम करी मु तो गोटे बड़ पापी मु किभଳି भाବରେ କହିବି भगवान नाम को निंदा हेबो शेषरे से देखिथिबा स्वप्न से आउ कहि नांती परवर्ती मुहूर्त रे कहिचंती किंतु गोटिए जिदी धरिचंती जे आपण खाली थरुटे कहंतु तो कुष्ठ रोग भल हो जा बोली सेठारे से साधु जनक बाध्य होई कहिचंती टिके मने मने स्थिर करिचंती ठीक अच्छे मोर नहला नाई जदि यार रोग भल हो जिवो ठीक अच्छे कुष्ठ रोग तो यह देहरु छाड़ी चली जा तोर रोग भल हो जाऊ से कुष्ठ रोगी को कहते हो ठीक अच्छे तो रोग भल हो जाऊ साधुंकर पार्टी कथा सरी कि नहीं तत्क्षणात से कुष्ठ रोगीर रोग दूर हो जाइए भल हो जाइए सांगे सांगे भल हो जाइए साधु जनक आश्चर्य हो जाइछन्ति की कथा मु कहिदेबा क्षणी कुष्ठ रोग भल हो गला यह केमिति संभव से कुष्ठ रोगी को पचारिचन्ति तापरे कुष्ठ रोगी कहिचन्ति भल हो जिबा परे से लोकटी व्यक्ति जनक कहिचन्ति महात्मा आपण साधु महाराज भगवान करो जड़े महान भक्त बड़ भक्त से मते स्वप्न रे कहिले मते दर्शन देले एवं कहिले तू उठी पड़ सोईचु कौन ये जो साधु जनक आसुचंती से होचंती मोर जड़े बड़ भक्त से मो ठारू भी महान तू तांको पाद को जाबुड़ी धरिबो तांको मुहरु थरे कहिबो कुहाइबो जे तो रोग भल हो जाऊ तापरे सांगे सांगे तू रोग भल हो जाओ तो उठी पड़ जल्दी मु स्वप्न रे कथाटा देखिकरी जेतबेले हठात मो निद भांगी गला भगवान मते कथा कहउचंती तू सोईचु कोन उठी पड़ मु सांगे सांगे उठिकी देखिला बेलू आपण चली चली आसुचंती एवं मु सांगे सांगे आपण पाद दुईट को जाबुड़ी धरली एवं भगवान निजे कहिचंती जे मु हेउची ए भक्तर दास से मो ठारू महान मु ताको मुह देखै पारु नाही तेणु तू ताको उठेकी ता जाबुड़ी धर कह तो रोग भल हो जाऊ से रोग भल हो भगवान स्वप्ना जो स्वप्नादेश होइछि पूर्वर कुष्ठ रोगी थिबा व्यक्ति को से मने मने ईश्वर को बहुत धन्यवाद देइचंते एवं जो जीवन को प्राण को विसर्जन करिबा पाई जमुनार अथल गर्भरे डेइबा पाई जाउथिले से सेठारे फेरी आसीचंती निजर साधना स्थल को फेरी आसीचंती एवं सेठारे भगवान को प्रार्थना करी कहिचंती हे भगवान कि
ମତେ ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ଦେଉନଥିଲ? ସେଠାରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବା ବଳିଆ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜ ଚାନ୍ଦରେ ମାନସେ ତ କଳା ରୂପ ନାଚି ଯାଉଛି, ଧୂଳି ଧୂସରିଆ ତୋର ତନୁ ଦିଶୁଛି, ମାନସେ ତ କଳା ରୂପ ନାଚି ଯାଉଛି। ଉପମା ନାହିଁ ତ ତୋର ହେ ଅନୁପମ, ଗଲା ଦିନୁ ଗୋପପୁର ହୋଇଛି ଶୂନ୍ୟ, କେବେ ଆସିବୁ ଧନ ଚାହିଁଛି ତୋତେ, ବଳିଆ ପ୍ରେମ ପୁଳି ଦେବରେ କିଛି, ମାନସେ ତ କଳା ରୂପ ନାଚି ଯାଉଛି, ମାନସେ ତ କଳା ରୂପ ନାଚି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ମାନସରେ ତୋ କଳା ରୂପ ନାଚି ଯାଉଛି, ତୋର ଯୋଉ ଧୂଳି ଧୂସରିଆ ତନୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୋ ମାନସରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ଦେ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରେମ ପୁଳି ଅଛି, ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିବି, ତୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେ। ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦଉନଥିଲେ? ସେଠି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଜୀବନ ଭରି କିଛି ମୋତେ ମାଗୁ ନାହିଁ, କିଛି ମାଗିନୁ ମୋତେ, ତୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ, ମୋତେ ମାଗିବି ମଧ୍ୟ, ମୋତେ କ'ଣ ମାଗିବୁ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସାହସ ହେଉନଥିଲା ଯେ ଜୀବନ ଭରି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୋର ସେବା ପୂଜା କରୁଛି, ମନରେ କିଛି ଅଭିଳାଷ ରଖିନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି କହିଲୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ମାଗିଲୁ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତା ରୋଗ ଭଲ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲି, ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା ତତେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋର ଆଜି ଦାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତର ଦାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ଜଣେ ସେବକ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବା କରେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାର ଦାସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।